बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का हमारा टॉपिक है जी, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन ले लिया है। किस चीज़ के ऊपर लिया है कि गवर्नमेंट जो है, मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है। अक्सरियत, आपने ये चीज़ आपके इल्म में होगी कि अक्सर लोग जो गवर्नमेंट के अंदर हैं, वुज़रा हैं या कैबिनेट है, बहुत सारे लोग इनके अंदर ऐसे हैं कि जिनका नाम ECL के अंदर डाला हुआ था। इनके ख़िलाफ़ मुकदमात थे, किसी पे फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, किसी पे हो चुकी, तो इन लोगों के नाम ECL के अंदर डाले हुए थे, एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट के अंदर, कि ये लोग बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते, मुकदमात को फेस करेंगे। आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन ले लिया इस चीज़ के ऊपर कि गवर्नमेंट जो है असरअंदाज हो रही है कुछ ऐसे केसेस के ऊपर। मिसाल के तौर पर नैब के अंदर कोई केस चल रहा है, कोई गवर्नमेंट के हैं बड़े बड़े वुज़रा, उनके ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं, तो नैब के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं कि जनाब ये आप प्रोसिक्यूटर को चेंज कर दिया। मिसाल के तौर पर सरकारी वकील होते हैं, जब भी कोई क्रिमिनल केस चलता है तो अदालत के अंदर स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी वकील साहब होते हैं, सरकारी वकील साहब होते हैं। उनका काम ये होता है कि स्टेट को डिफेंड करते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर ये जराइम क्यों हो रहे हैं, उन जराइम को रोकने के लिए। फिर मुलजिम जो भी हो उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूटर भी एक खड़ा होता है स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो फिर खूब मेहनत करता है और सज़ा दिलवाने की कोशिश करता है जिस पे इल्ज़ाम हो। अब सज़ा दिलवानी है किसने? प्रोसिक्यूटर मेहनत कर रहा है, सरकारी वकील मेहनत कर रहा है। सरकारी वकील अब सरकार के ख़िलाफ़ यानी वुज़रा के ख़िलाफ़ ही अगर गवर्नमेंट है जिनकी, उनके ख़िलाफ़ केसेस चल रहे थे, अब सरकार क्या कहती है, चुपके से आकर ऊपर से असरअंदाज होती है प्रोसिक्यूटर साहब को या इनसे बड़े ऑफिसर को, कहते हैं कि इसको को ज़रा हाथ थोड़ा रखे। अब ये सरकारी वकील मुकदमात चल रहे थे वज़ीर के ख़िलाफ़, दूसरे वज़ीर के, तीसरे के ख़िलाफ़। अब इन मुकदमात में क्या होता है, फिर वो असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। अगर कोई करप्ट हो, अगर कोई अच्छा हुक्मरान हो, फिर असरअंदाज, फिर कहते हैं मेरिट पे चलें। बहरहाल आज का जो हमारा डिस्कशन का मौजू वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन का मतलब होता है, लैटिन है, इसका मतलब होता है कि आज खुद नोटिस ले लेना किसी चीज़ का। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर देता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 184 इसकी सब क्लास आगे 3 है, वो कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, कि सर्टन केसेस के अंदर रूटीन तो ये होती है कि जनाब सिविल कोर्ट में केस फाइल किया, हुआ जो भी उसका फ़ैसला, उसके बाद उसकी अपील फ़ाइल की, फिर उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर अपील फ़ाइल की, फिर उसके बाद एंड पे जाके सुप्रीम कोर्ट में, यूँ चलते 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 स्टेप बाय स्टेप सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा जाता है। नॉर्मल रूटीन तो मुकदमात की है, लेकिन सर्टन केसेस में होता क्या कि सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी होती है कि ओरिजिनली केस स्टार्ट ही सुप्रीम कोर्ट से हो। तो ये 184 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसकी सब क्लास 3 कहती है कि अगर फंडामेंटल राइट का कोई मामला हो, फंडामेंटल राइट्स पे हमारी बड़ी डिटेल्ड वीडियो है, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पहले जो आर्टिकल हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, ये वो, तो वो सारे फंडामेंटल राइट्स इंसानों को कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए हैं। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, इनकी इन्फ्रिंजमेंट हो जाए, इनका किसी बंदे की हक तलफी हो जाए, होती नज़र आए, तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई मसला हो या पब्लिक इम्पोर्टेंस का कोई इशू हो, ऐसा पब्लिक इम्पोर्टेंस का इशू जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व हों, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी होती है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है कि ये सुओ मोटो एक्शन ले सकती है। अब सुओ मोटो एक्शन सुप्रीम कोर्ट कैसे लेती है? या तो प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इन चीज़ों के ज़रिए हो सकता है कि अखबार पढ़ रहे थे जज साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने अखबार पढ़ी, उसके अंदर लिखा हुआ था कि जनाब ये इस तरह का ब्लंडर हो रहा है, उनके इल्म में आ गई ये बात है, फ़लाँ जगह रेप हो गया था, तो ये तो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। अब जज साहब ने पढ़ा, सुओ मोटो एक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। जज साहब पढ़ के तो आज खुद ही नोटिस ले सकते हैं, बुला सकते हैं किसी इदारे को, आ जाओ जनाब बात सुनो, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इंक्वायर कर सकते हैं। तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की। तो आजकल आज के बिलखुसूस जो केस की हेयरिंग होगी, नोटिस कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, वो है कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है या चंद और वुज़रा, इन मौजूदा गवर्नमेंट ने क्या किया, दर्जनों की तादाद में इनके वुज़रा और ऐसे जो कैबिनेट में लोग हैं, MPs हैं, MNAs, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चल रहे थे।
27, 25 कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ मुकदमात थे, कुछ ज़मानतों के ऊपर थे। अब उन्होंने क्या किया, इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। हम ऐसा कर लेते हैं जनाब, सबसे पहले तो आते ही गवर्नमेंट ने क्या किया, ECL से नाम निकाल दो जल्दी, टाइम थोड़ा है, काम बहुत ज़्यादा है, तो फौरी तौर पे काम करने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही है, ECL से नाम निकाल दो जल्दी से। अब ऐसा करते हैं, नैब के जो बड़े सीरियस केसेस होते हैं, आम केसेस, अदालतों में आप जाएं तो आपको पता चले कि बहुत ज़्यादा कन्विक्शन का रेट बहुत थोड़ा होता है। 100 बंदा है, उसके खिलाफ मुकदमा आता है, हो सकता है 10 बंदे उसमें से कन्विक्ट हों, बाकियों को छोड़ दिया जाए, एविडेंस सफिशेंट नहीं थी या कुछ ऐसी लूप होल्स रह जाते हैं जिसकी वजह से ये सज़ा के रेशो कम होती है। लेकिन नैब के अंदर ये कंपैरेटिवली ज़्यादा है। अब ये क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि नैब को किसी तरीके से काबू कर लिया जाए, कुछ ऐसी काश लेजिस्लेशन हो जाए, या फिर वकील जो है, सरकारी वकील अगर तो बिल्कुल ही ऑनेस्ट चल रहा है तो उसको भी कुछ थोड़ा लाया जाए कि होश करो, बिल्कुल ऑनेस्टी से क्यों चल रहे हो आप थोड़ा सा, या नहीं मानता इसको उठा के, क्योंकि सरकार के अंडर चल रहे हैं, सरकारी वकील है, इसको उठा के तो दूसरी साइड पर कहीं ट्रांसफ़र कर देते हैं हम, ये भी पॉसिबल। तो जनाब फ़र्द जुर्म आयद होनी है तो उसको रोक दिया जाए, चार्ज फ्रेम करना है तो उसको रोक दिया जाए ताकि हमारे खिलाफ जो मुकदमा है वो चले ही ना, रुक जाए किसी तरीके से। इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुओ मोटो एक्शन, सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों ना सुओ मोटो एक्शन ले, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जब चीफ जस्टिस ओथ लेते हैं उसके अंदर वो ये चीज़ मेंशन होती है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स भी हैं, पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स भी हैं, इसको मैंने प्रोटेक्ट भी करना है, इसको जनाब हमने डिफेंड भी करना है और इसको सेव भी करना है हमने कॉन्स्टिट्यूशन को, ये इसके लिए मैंने एफर्ट्स करनी है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज के जब चीफ जस्टिस के ओथ लेता है उसके अंदर ये उसकी हलफ लेता है बाकायदा इन चीज़ों की प्रोटेक्शन के लिए कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं इनकी वायलेशन नहीं होने देनी कंट्री के अंदर। अब ये अब बंदा कहे कि चार्ज फ्रेम होने से रोक दिया जाए, मेरे खिलाफ मुकदमा आता है, मैं सरकार में आ गया हूँ, तो ये एक गलत बात हो जाएगी। बंदा जनाब कहे कि प्रोसिक्यूटर को आगे पीछे कर दूं, चेंज कर दूं, प्रेशराइज करूं, तो ये भी गलत बात है। सरकारी अगर मुलाजम है, कोई प्रोसिक्यूटर है, सरकारी वकील है, सैलरी मिलती है तो उसको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, उसको और भी प्रेशराइज किया जा सकता है किसी तरीके से, हम प्रमोशन नहीं करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन, आज 5 रुकनी बेंच भी बन चुका है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो समाअत भी करेगा इस चीज़ की कि मेरिट पे चलना चाहिए। कोई वज़ीर बन गया किसी भी पार्टी का, वज़ीर बनने का मतलब ये नहीं है कि आप दूध से धुल जाएंगे, बल्कि आपको जवाब तो देना होगा अपने किए का। अगर किसी ने गलत किया तो उसको कानून के मुताबिक मेरिट पे उसका फ़ैसला होना चाहिए। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ भी रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।